चाचा भतीजे के विवाद महाराष्ट्र के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि प्रदेश में चाचा भतीजे के विवाद हमेशा चर्चे में रहते हैं। राजनीतिक टकराव के कारण चाचा भतीजा विवाद की ऐसी कई कहानियां राज्य में देखने के लिए मिली। फिलहाल चाचा भतीजा शरद पवार और अजित पवार की लड़ाइयों ने राज्य से सरगर्मी बढ़ा दी है। एनसीपी में बगावत अब आर या पार की लड़ाई के रूप में सामने है। तरफ अजित पवार ने चाचा शरद पवार को हटाकर खुद को अध्यक्ष घोषित कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार का कहना है कि अभी वही पार्टी के अध्यक्ष हैं। वहीं शरद पवार ने दिल्ली में अहम बैठक की है, जिसे अजित पवार ने अवैध बताया। उधर वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद शरद पवार बोले, एनसीपी का मैं ही अध्यक्ष हूं। अजित के उम्र वाले बयान पर शरद पवार बोले कि उम्र 82 हो या 92 कोई फर्क नहीं पड़ता। बता दें कि शरद पवार से राहुल गांधी ने मुलाकात की और पार्टी संकट के मुद्दे पर सहयोग का भरोसा दिया। देखिए ये रिपोर्ट। चाचा भतीजे में रार आर पार, एनसीपी पर दावे की लड़ाई। किसकी होगी एनसीपी? शरद अजीत के जवाबी दावे। दिल्ली पहुंची चाचा भतीजे सियासी जंग। शरद पवार के दिल्ली स्थित आवास पर एनसीपी वर्किंग कमेटी की हुई बैठक। अजीत की चाचा शरद पवार को राजनीति से संन्यास की सलाह। अजीत पर बहन सुप्रिया सुले ने बोला हमला। एनसीपी नेता अजीत पवार 2 जुलाई को चाचा शरद पवार से बगावत कर महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। उनके साथ एनसीपी के 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। अजीत पवार की बगावत के बाद अब ये लड़ाई एनसीपी पर दावे को लेकर पहुंच गई है। दोनों गुटों ने चुनाव आयोग में याचिका दाखिल कर एनसीपी पर दावा किया है। बता दें कि महाराष्ट्र के पवार परिवार की सियासी जंग दिल्ली तक पहुंच गई है। एनसीपी चीफ शरद पवार के दिल्ली स्थित आवास पर एनसीपी वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इससे पहले बुधवार को अजीत पवार और शरद पवार गुट ने विधायकों और समर्थकों की बुलाई बैठक में शक्ति प्रदर्शन किया था। एनसीपी के 53 में से 32 विधायक अजीत गुट की बैठक में पहुंचे। वहीं 18 विधायकों ने शरद पवार खेमे की बैठक में हिस्सा लिया। फिलहाल दोनों गुटों ने पार्टी और सिंबल पर दावे को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। अजीत गुट की ओर से चुनाव आयोग में दाखिल याचिका में अजीत पवार को एनसीपी का असली बॉस बताया गया है। शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच आर पार की जंग जारी है। फिलहाल बैठकों का दौर चल रहा है। बुधवार को अजीत की बैठक में एनसीपी के 35 विधायक और शरद की बैठक में महज 7 विधायकों के पहुंचने का दावा किया गया। अब अजीत पवार ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी और उसके चुनाव चिन्ह पर अपना दावा जताते हुए याचिका दाखिल की है। चुनाव आयोग ने कुछ महीने पहले जिस गणित से एकनाथ शिंदे को शिवसेना सौंपी थी, उस हिसाब से देखें तो एनसीपी अजीत पवार को ही मिल सकती है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि वह राज्य का सीएम बनने की इच्छा रखते हैं। इतना ही नहीं, अजीत ने अपने चाचा शरद पवार पर तंज कसते हुए पूछा कि वे राजनीति से कब संन्यास लेंगे। अजीत ने कहा, पवार साहब आप 43 साल के हो गए हैं, आप कभी रुकेंगे या नहीं? हम सरकार चला सकते हैं, हम में ताकत है, पर हमें ये मौका क्यों नहीं? किसी भी घर में 60 साल के बाद रिटायर होते हैं और आशीर्वाद देने का काम करते हैं, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते? अजीत पवार ने शरद पवार को उम्र का हवाला देते हुए राजनीति छोड़ने को कहा, तो इस पर अब सुप्रिया सुले की प्रतिक्रिया आई। सुप्रिया ने शरद पवार खेमे के समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग बूढ़े हो गए हैं, इसलिए उनको सिर्फ आशीर्वाद देना चाहिए। रतन टाटा, अमिताभ बच्चन, वॉरेन बफेट सब लोग बूढ़े हैं। फारूक अब्दुल्ला जो शरद पवार से 3 साल बड़े हैं, वो भी बोल रहे हैं कि शरद को लड़ना चाहिए। सुप्रिया ने यह भी कहा कि मुझे या किसी को भी निशाना बनाए, लेकिन मेरे पिता को नहीं। बता दें कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। वह बोली कि हमारी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है।
सुप्रिया ने आगे कहा, उन्होंने कहा कि एनसीपी भ्रष्ट पार्टी है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कहने वाले जरूरत पड़ने पर सबको खा जाएंगे। मेरा कहना है कि सिर्फ एक भ्रष्ट पार्टी है, वह बीजेपी है। एनसीपी बागी गुट के नेता अजीत पवार ने दावा किया है कि शरद पवार ने जो बैठक बुलाई है वह गैर कानूनी है। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि शरद पवार ने नई दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्य समिति, राष्ट्रीय पदाधिकारियों और राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्षों की जो बैठक बुलाई है, उन्होंने कहा कि एनसीपी के प्रतिनिधित्व को लेकर विवाद फिलहाल ईसीआई के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए पार्टी के अंदर किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है। इस बैठक में लिए गए फैसलों को मानना कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा। उधर दिल्ली के फिरोज शाह रोड पर एनसीपी दफ्तर में पुराने पोस्टर हटाकर नए पोस्टर लगाए गए हैं। पुराने पोस्टर में शरद पवार के साथ कहीं अजीत पवार तो कहीं प्रफुल्ल पटेल नजर आ रहे हैं। इन पोस्टरों को हटा दिया गया है, जबकि नए पोस्टर्स में शरद पवार और सुप्रिया सुले नजर आ रहे हैं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।